वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर। मैं आपका होस्ट शेख आसिफ आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 140 तक मुकम्मल किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 141 से क्वेश्चन नंबर 150 तक मुकम्मल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। मेंढक में डैश डैश इस बगैर नाली के गुदूद से महरकाब के अफराज की वजह से गोंचा या नौज़ायदा बालिग मेंढक में तब्दील होता है। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 बरगूदी गुदूद, नंबर 2 गुदूद दरकिया, नंबर 3 फोते, नंबर 4 थायराइड। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 थायराइड। आइए थोड़ी मज़ीद मालूमात देखते हैं। मेंढक तकरीबन एक वक्त में 40,000 अंडे एक साथ देता है जो पानी पे तैरते हैं। अंडे से टेडपोल में तब्दील होते हैं, टेडपोल से फिर फ्रॉगलेट में तब्दील होता है। फ्रॉगलेट की धुम श्रिंक यानी सिकुड़ जाती है, उसके पिछले पैर और फिर अगले पैर बनते हैं। इसके बाद ये बालिग मेंढक बनता है। इस अमल को हम माइटोसिस कहते हैं और माइटोसिस इस अमल को मुकम्मल होने के लिए थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है और ये थायराइड जो है मेंढक में आँखों के दरमियान पाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। जेल में से डैश डैश में आवाज़ सबसे ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करती है। 4 ऑप्शन है। खालिस ऑक्सीजन, नंबर 2 लोहा, नंबर 3 पानी, नंबर 4 खला। तो हमें पता है कि खला में तो आवाज़ सफ़र ही नहीं करती है, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जाता है। और आवाज़ की रफ्तार कसाफत से रास्त तनासुब में होती है, यानी जिस शय की कसाफत जितनी ज़्यादा होगी उसमें आवाज़ की रफ्तार उतनी ही ज़्यादा होगी। तो चारों ऑप्शन देखने पर हमें समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा कसाफत लोहे की है, इसलिए आवाज़ की रफ्तार लोहे में सबसे ज़्यादा होंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। Na2SO4 ये डैश डैश का नमक है। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 कवी तेज़ाब और कवी एहसास, नंबर 2 कवी तेज़ाब और कमज़ोर एहसास, नंबर 3 कमज़ोर तेज़ाब और कवी एहसास, नंबर 4 कमज़ोर तेज़ाब और कमज़ोर एहसास। तो Na2SO4 ये हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के तामुल की वजह से हासिल होता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कवी तेज़ाब और कवी एहसास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। महाशी तौर पर अहमियत रखने वाला अगर डैश डैश से हासिल करते हैं। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 सब्ज़ काई, नंबर 2 नीली सब्ज़ काई, नंबर 3 भूरी काई, नंबर 4 सुर्ख काई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सुर्ख काई। अगर एक जेलिंग एजेंट है, ये अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है जो सुर्ख काई की कुछ नस्लों के खलियात की दीवारों से हासिल किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सुर्ख काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। 20 मीटर पर सेकंड ये चाल डैश डैश के बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 36 किलोमीटर पर आवर,
नंबर 2 72 किलोमीटर पर आवर, नंबर 3 70 किलोमीटर पर आवर, नंबर 4 74 किलोमीटर पर आवर। हम जानते हैं कि जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है, उस वक्त हम उसे 5/18 से ज़र्ब करते हैं। उसी तरह जब हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तब्दील करना है तो हमें उसके उल्टा यानी 18/5 से ज़र्ब करना पड़ेगा। तो हमें सवाल में दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, इसको तब्दील करना है तो 20 को हम ज़र्ब देंगे 18/5 से। 5 × 5 5 चौक 20 और 18 का पढ़ा 4 तक पढ़ेंगे तो 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 2 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 146, पानी की इसकी ठोस हालत में तब्दील होते वक्त डैश डैश। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 इसकी कसाफत बढ़ती है और हजम घटता है। नंबर 2 इसकी कसाफत घटती है और हजम बढ़ता है। नंबर 3 इसकी कसाफत और हजम बढ़ते हैं। नंबर 4 इसकी कसाफत वैसी ही रहती है और उसका हजम घटता है। तो हमें पता है कसाफत बराबर कमियत बटे हजम होता है, यानी कसाफत और हजम एक दूसरे से माकूस तनासुब में है। अगर किसी शय की कसाफत बढ़ेगी तो उसका हजम कम होगा और हजम बढ़ेगा तो उसकी कसाफत कम होती है। तमाम मादों की ये खासियत होती है कि उनकी ठोस हालत में कसाफत माए की कसाफत से ज़्यादा होती है, लेकिन पानी की माया हालत की कसाफत ठोस हालत की कसाफत से ज़्यादा होती है। तो इसकी मिसाल है जब हम बड़े बड़े ग्लेशियर को देखते हैं तो वो हमें समंदर में तैरते हुए नज़र आते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ठोस हालत में पानी की कसाफत माया हालत की कसाफत से ज़्यादा है। अब देखते हैं उसका हजम। तो जब हम किसी बर्तन में पानी को फ्रीज में जमने के लिए रखते हैं, बर्फ़ बनाने के लिए रखते हैं, तो बर्फ़ हमें उस पतीले या उस बर्तन की सतह से थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसका जब हम उसको माया हालत से ठोस हालत में ले जाते हैं तो उसका हजम क्या होता है, बढ़ता है। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 2, उसकी कसाफत घटती है और हजम बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 147, तवानिये डैश डैश में पाए जाते हैं। नंबर 1 सिर्फ नबाती खलिए में, नंबर 2 सिर्फ हैवानी खलिए में, नंबर 3 तमाम गैर वाज़े मरकज़ा बरदार और वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात में, नंबर 3 सिर्फ वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात में। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सिर्फ वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात में। तवानिये यानी माइटोकॉन्ड्रिया ये खलिए के अज्जा है जो खलिया माए में रहते हैं और अमल तनफ़ुस में हिस्सा लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है। ये सिर्फ एयोकैरियोटिक सेल्स यानी वाज़े मरकज़ा बरदार में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी गैर वाज़े मरकज़ा बरदार में नहीं पाए जाते। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सिर्फ वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात में। क्वेश्चन नंबर 148, मंदर झेल में से कौन सा तादुद अल्ट्रासोनिक लहरों की वसात में है? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 10⁻² हर्ट्ज़, नंबर 2 10⁻4 हर्ट्ज़, नंबर 3 10⁻6 हर्ट्ज़, नंबर 4 10 हर्ट्ज़। हमें पता है कि ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान होती है। इंफ्रासोनिक साउंड 20 हर्ट्ज़ से कम होता है और अल्ट्रासोनिक साउंड 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होता है। तो जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 हमें 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा दिखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 10⁻6 हर्ट्ज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है 149, एल्युमिनियम सल्फेट का सालमी ज़ाब्ता क्या होगा?
4 ऑप्शन है। AlSO4 नंबर 2, Al3SO4 नंबर 3, Al cos में SO4 cos बाय 3, नंबर 4 Al cos में SO4 cos बाय 3। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब है Al2SO4 ब्रैकेट बाय 3, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 150। डाउन सिंड्रोम डैश डैश की वजह से होता है। नंबर 1 विटामिन की कमी की वजह से, नंबर 2 जीन का तवील, नंबर 3 21वीं जोड़ी में ज़्यादा क्रोमोसोम्स, नंबर 4 गैर मुतवाज़न हार्मोन। डाउन सिंड्रोम आम तौर पर इसे हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। आम खलियात में 46 हार्मोन्स पाए जाते, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स की 23 जोड़ियाँ होती है। कभी कभार किसी जोड़ी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स यानी 47 क्रोमोसोम्स होने की वजह से ये नुक्स लाहक होता है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 21 वे जोड़ी में ज़्यादा क्रोमोसोम्स की वजह से। हमने क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 150 तक मुकम्मल की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।